हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग एसपीडी सामान्य ज्ञान देख रहे थे, जिसमें मैंने दो लेक्चर में पेज नंबर 20 तक मैंने करा दिया, शुरू से पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 20 तक। तो आज हम लोग देखेंगे पेज नंबर 21 से 30 तक। ठीक है, तो ये चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है इसमें है क्या है, पृथ्वी का जो भी प्रश्न आता है, पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल से प्रश्न देखेंगे। चलिए, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आराम आराम से देखेंगे। ठीक है, एकमात्र ग्रह जो है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो क्या है, कौन सा ग्रह है, पृथ्वी है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, तो 4.54 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर। अच्छा, ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है, तो 42 किलोमीटर का। ये आप घटाइएगा तो ये 42 किलोमीटर का अंतर आएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई 23.5 डिग्री। पृथ्वी की गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या तो परिभ्रमण कहलाता है। दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या होता है, परिक्रमण। क्या है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये क्या होता है, परिक्रमण। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, परिक्रमण के कारण। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, सौर वर्ष कहलाता है। चलिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, नीला। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगभग। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी किसने मापी भाई, इरेटोस्थेनीज ने, जो है ना, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापा किसने, इरेटोस्थेनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है कितना, 59%। पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसने कहा, तो ये पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम और निकटतम दूरी कब कब होता है। जैसे अधिकतम अगर पूछा तो 4 जुलाई को जिसे क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं, और 3 जनवरी को क्या, उपसौर बोलते हैं। उपसौर एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, एप्साइड रेखा। क्या कहते हैं, एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है, अंटार्कटिका। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन कब होता है, तो ये 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। दिन और रात की अवधि समान होती है कहाँ, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं कब, 23 सितंबर यानी कि बसंत विश्व, या फिर 21 मार्च शरद विश्व। पृथ्वी के आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। कौन कौन है भाई, सियाल, भूपर्पटी, सीमा, मेटल और निफे, क्रोड। पृथ्वी का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट कहते हैं। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में क्या क्या उपलब्ध है, कौन कौन सा तत्व उपलब्ध है, ऑक्सीजन जो कि 46.6% उपलब्ध है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है सिलिकॉन जो कि 27.72% उपलब्ध है। सियाल के घटक कौन कौन, तो सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम। सीमा के घटक कौन कौन होता है, सिलिका और मैग्नीशियम। निफे का निकेल और आयरन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत डेंसिटी कितना है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है क्या, सूर्य है।
पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व है? CO2 और जलवाष्प है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाता है? पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और भी अभी इसका प्रश्न है, अब चलिए यहाँ शुरू करते हैं। अच्छा, बाह्य परत का परिभाग क्या है? एस्थेनियोस्फीयर। क्या है? एस्थेनियोस्फीयर। पृथ्वी पर जल का भाग है कितना? 71%। स्थल के लिए कितना है? 29%। स्थल कितना है? 29%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी का अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच है। महासागरों की औसत गहराई 3700 मीटर है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचना 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। समुद्री जल में पाया जाता है क्या? सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील टर्की में। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन रेखा कहते हैं। पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? 180। देशांतर का रेखाओं की कुल संख्या कितना होता है? 360। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाता है। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटिया कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसका निर्धारण जो हुआ था 1884 वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है क्या? भारतीय मानक समय। दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है कितना? 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौरे कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित होते हैं। ये जो होता है, एक तो 0 डिग्री अक्षांश हो गया अटलांटिक महासागर, और 0 डिग्री देशांतर भी वही अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होता है। वायु दाब सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापी जाती है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और प्रश्न है इसमें। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए
यहां से शुरू करते हैं अब। चलिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या संभावना होती है? आंधी तूफान आने की। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है बैरोमीटर का तो क्या होता है? दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना क्या होती है? वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है क्या? आर्द्रता। वायुमंडल के आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर। वायु में क्या? वायु में गैस का, वायु जो है गैसों का मिश्रण है। अब जब वायु में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक प्राप्त अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। वायुमंडल में नहीं मौजूद है कौन सा अक्रिय गैस? तो रेडॉन। वातावरण जीवमंडल का संबंध है पारिस्थितिक से। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक डेंसिटी कहाँ होता है? यही क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है कितना? 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान की वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत यानी कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई। ओजोन परत को नष्ट क्षरण करने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं कहाँ? मध्य मंडल में होती है। रेडियो तथा संचार संबंधित आयन मंडल से होता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है? बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होते हैं? CO2, CFC, CH4 और NO2। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य के जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। ठीक है, तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटती मानसून के कारण जाड़ों के दिनों में होती है। भारत का औसत राष्ट्रीय वर्षा होता है 119 सेंटीमीटर। पछुआ हवाओं से होता है चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, पछुआ पवनें जब चलती है तो चक्रवाती वर्षा होते हैं। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 इसे कहते हैं पछुआ पवन को। ठीक है, फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। विषुवत रेखा निम्न वायु दाब की पेटी कहलाता है। शांत कटिबंध या फिर डोल्ड्रम कहलाता है। ठीक है, ये रहा इससे प्रश्न। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या भारत के पर्वत, आगे में क्या है? भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियों से कुछ प्रश्न देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं ना। चलिए यहां से शुरू करते हैं हम लोग। हिमालय, हिमालय जो है अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो अवसादी चट्टानों से। हिमालय की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। ठीक है, हिमालय नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपरी भाग जो कि तिब्बत क्षेत्र में है। फिर उसके बाद हिमाद्री या फिर महान हिमालय कहते हैं। फिर उसके बाद लघु या मध्य हिमालय और सबसे नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सा है? हिमाद्री, है ना। सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? महान हिमालय भी बोलते हैं। भारत का सर्वोच्च
शिखर कंचनजंगा सिक्किम में जो कि है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, ये हिमाद्री में स्थित है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि 8,850, ये भी हिमाद्री में ही स्थित है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के उत्तर में है, यानी कि ऊपर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, ये भी ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटो यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? काराकोरम। और काराकोरम कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय या महान हिमालय से हिंज लाइन सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। हिंज लाइन के द्वारा दोनों ट्रांस हिमालय और महान हिमालय किससे अलग होते हैं? हिंज लाइन से। अब बोलेगा लघु हिमालय, महान जो लघु हिमालय है, महान हिमालय के क्या है? दक्षिण में नीचे है। ठीक है। पीर पंजाल बनिहाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, ये महाभारत श्रेणी नेपाल में है, ये लघु या फिर मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या फिर प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, तो शिमला जो है धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिपकिला, बारालाचा, रोहतांग दर्रा ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुरजेल या फिर जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लिपुलेख, थागला, नीतिला दर्रा ये उत्तराखंड में है। जेलेपला, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। बोमडीला, बुमला, डीफू, दिहांग, यांग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के लेह और मनाली को जोड़ता है। सोनेकोट्पा पास दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू यानी कि लद्दाख पीर पंजाल के बीच और कांगड़ा घाटी अवस्थित है। शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, दार्जिलिंग हो गया, मसूरी हो गया, रानीखेत आदि ये कहाँ है? लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक क्या है? शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण सोनोजाई काल से हुआ है। शिवालिक किस काल में हुआ है? सोनोजोई काल में, जिनका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक जो है लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार यानी कि द्वारिका या फिर कोट द्वार तथा पश्चिम में दून यानी देहरादून कहा जाता है। ये शिवालिक में। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है? अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है। अरावली कितने फैली हुई है? दिल्ली में फैला हुआ है, दिल्ली तक, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। अरावली के पूर्व में बनास नदी निकलती है और अरावली के पश्चिम में लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाटी उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली हुई है। महेंद्रगिरी उड़ीसा के पूर्वी घाट का एक पर्वत है। पश्चिमी घाट यानी कि अन्य सह्याद्री एक भ्रंश पठारों कगार है। ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री की केंद्रमुखी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाटी का मिलन स्थल है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा
ऊटी यानी कि नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक से मुंबई को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई को पुणे से और पाल घाट कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कोंकण और मंगलूर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्र तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और कोडाई कनाल तमिलनाडु पलानी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? पलानी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुदी है। अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डम यानी कि इलायची पहाड़ियां अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार जो बेसॉल्ट चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। माहिम तट और दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार भारत का क्या कहलाता है? रूर। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? पारसनाथ है। मालवा पठार मध्य प्रदेश अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मालवा का पठार। गारो खासी जयंती ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। गारो खासी जयंती पहाड़ी भी है जो कि मेघालय में ही पाई जाती है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका उच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ है। अन्नपूर्ण पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर यानी कि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसकी उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। गिरनार की पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है। मैकाले पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा? अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य के दक्कन के पठार का हिस्सा है जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैले हुए हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। नंदा देवी कहाँ? कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम की पहाड़ी की घाटी है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है और नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी को कहा जाता है। नदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है और सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। सारामती पर्वत कहाँ स्थित है? नागालैंड में। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य कौन सी? हुगली नदी है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों के बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झील उत्तरी मैदान में पाई जाती है। गोखुर झील कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में। पवन द्वारा निर्मित मैदान पैडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। ठीक है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना ही है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ठीक है। आप सुने होंगे कि दिल्ली में यमुना नदी का बहुत गंदगी रहता है, खुला नाला कहा गया है। सोन नदी गंगा के दक्षिण में मिलती है।
सोन नदी जो है गंगा में दक्षिण से मिलती है, यानी कि नीचे से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? गंगा, यानी कि चीन तिब्बत क्षेत्र में सबसे लंबी नदी यारलुंग तसांगपो भारत में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहा जाता है? यमुना कहा जाता है। ठीक है, ये रहा प्रश्न। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अभी उसी से रिलेटेड है, इसको भी देख लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, जिसकी सहायक नदी बराक है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद या जमाव जब मुहाने पर होती है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उनके मुहाने को एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वारनमुख का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी, गंगा, महानदी डेल्टा बनाती है। कौन कौन? कावेरी और गंगा और महानदी, ये क्या डेल्टा बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांश मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा ही है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश जबलपुर में। सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती है। नदी द्वारा काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया को निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कावेरी का उद्गम स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। चलिए, शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांडला जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु तथा कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को बृहद गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। वैनगंगा, पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्रा नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ब्रह्मपुत्रा को लाल नदी के रूप में जाना जाता है। बिहार के कटिहार में कोसी नदी से निकलता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान नहर सतलज और व्यास नदी से जल पाती तथा हरिके बैराज से निकलती है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत की ऊंची झील कौन सी है? चोलामू, सिक्किम में है। कौन सा झील है? चोलामू झील, सिक्किम में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो उत्तर प्रदेश में रिहिंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। जाम्बेजी नदी का निर्माण करीबा झील संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। जाम्बेजी नदी पर
निर्मित जो है ना करीबा झील संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैंगुल और खारे पानी की झील है। पुलिकट एक लैंगुल झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। हॉगेनकॉल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुंचिकल यानी कि 455 मीटर वरही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल कौन सी नदी पर स्थित है? वरही नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मिट्टी में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं, गेहूं और धान के लिए सबसे अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना, जैव पदार्थ की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी मिट्टी को बांगर और नवीन मिट्टी को खादर कहते हैं। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगूर मिट्टी है का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। मिट्टी का काला जो होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्मों की उपस्थिति के कारण काला होता है। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। गेहूं, ज्वार, बाजरा भी उगाया जाता है। इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है काली मिट्टी में। ठीक है, नमी धारण करने में क्षमता अधिक होती है। चलिए, काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरिक सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है, जिसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इसमें कपास, गेहूं, दालें, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। यह मुख्यतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? सबसे नीचे में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के सैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना एवं सिलिका के निक्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होता है। इनमें आयरन और सिलिका होती है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। अभी मैंने ऊपर में पढ़ा था। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा जो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल के जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारत में पश्चिमी समुद्री यानी कि भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं। ग्रीष्म काल में पाए जाने वाली तूफानों को पश्चिमी बंगाल में काल वैसाख कहा जाता है। गर्मी में असम, पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिन्हें नॉर्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर से दिसंबर के बीच में काट ली जाती है। अच्छा, जौ, गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, राई ये रबी फसल की उदाहरण है, जबकि धान, गन्ना, तिल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये खरीफ फसल के उदाहरण हैं। भारत के द्वीप समूह दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा होगा? लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल यानी कि कोरल निर्मित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश अवरोधक द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव को तथा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रोट द्वीप। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बीटा द्वीप। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। कैसी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम भाषा बोलते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से अलग करते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित यही सेलुलर जेल एवं वीर सावरकर एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप जो कि स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप यानी व्हीलर द्वीप उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्टेट जो होता है, कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर है। दक्कन पास जो है दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच स्थित है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। ओंग सैम्पियन जो कि निकोबार द्वीप की जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो कि मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज तमिलनाडु पबन द्वीप के धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ से कुछ अलग प्रश्न आएगा। ये आएगा अब क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान। ठीक है, क्षेत्र से रिलेटेड आएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान, है ना। आइए शुरू करते हैं। 1864 में सर जॉन लॉरेंस ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी जो कि उत्तराखंड में, इसकी ऊंचाई कितना है? 261 मीटर और भागीरथी एवं अलग भिलांगना नदी के संगम पर है, बना हुआ है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी, एक सेकंड में थोड़ा और इसको बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण जो हुआ था 1956 में। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? राजस्थान में। हरियाणा वह राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। ठीक है, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत को क्या बोलते हैं? बुनकरों का शहर किन्हें कहा जाता है? पानीपत को। चलिए आगे चलते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिसकी स्थापना 1936 में, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा बांध अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी रांची में स्थित है। बिहार जो है ना बंगाल से 1912 में अलग हुआ था और 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल 1818 ईस्वी कलकत्ता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया था? रानीपेट तमिलनाडु में। ठीक है, कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ? लखनऊ में 1879 ईस्वी में। ठीक है, चलिए भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 ईस्वी अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। जूट और पटसन उत्पादन की श्रेणी में पश्चिम बंगाल अग्रणी है।
भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सलीम अली पश्चिम अभयारण्य गोवा में स्थित है। ठीक है। कपास उत्पादन की श्रेणी में कौन सा है? गुजरात टॉप पे है। मूंगफली उत्पादन में कौन सा है? गुजरात टॉप पे है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। सलीम स्टील प्लांट कहाँ? स्टील प्लांट कहाँ है? सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक। चलिए, भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट यानी कि स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 में पोखरण राजस्थान में किया था। नागौर जो कि राजस्थान का जिले में मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन श्रेणी में सबसे टॉप पे कौन है? मध्य प्रदेश। सांची स्तूप और खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रांची में। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा गुफा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मलयालम जो है ना केरल की राज्य भाषा है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफी उत्पादन में कौन सा है? टॉप पे कर्नाटक। कोयला उत्पादन में झारखंड। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए वह प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। गोंडवाना कोयले का सबसे बड़ा भंडार दामोदर नदी घाटी झारखंड में पाया जाता है। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के, श्रीनगर झेलम, उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ कहाँ? राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी राजस्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए महाराष्ट्र के पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला मूथा नदी के किनारे स्थित है, एक बांध पर स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंदन के वन कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर कहाँ है? मामलापुरम तमिलनाडु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ? कानपुर में। केंद्र मुख लौह अयस्क मिलता है, केंद्र मुख में लौह अयस्क मिलता है। नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। समुद्री उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में है। हम्पी के खंडर कर्नाटक में राज्य में स्थित है। ठीक है। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कथक उत्तर भारत की एक शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। मोन घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में। अबरक उत्पादन में कौन सा है? आंध्र प्रदेश टॉप पे है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट,
हिमाचल प्रदेश में स्थित नापता झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। जो चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन है उसका निर्माण किसने करवाया था? नेकचंद ने। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ है? भोपाल में स्थित है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? राजस्थान है। गोवा 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई कहाँ है? असम में। पोंग बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश व्यास नदी पर। तथा थीन बांध कहाँ है? रावी नदी पर। हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? हैदराबाद में। सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक उड़ीसा में। केरल को दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है? कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। 7 टापुओं का शहर किसे? मुंबई को। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। केसर उत्पादन में एकमात्र जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एनरॉन पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। उरी पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिले के बीच स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में स्थित है। कोईकारो विद्युत परियोजना कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। झुमरी तिलैया झारखंड कोडरमा में स्थित है। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनआरसी में दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम को 7 सिस्टर कहा जाता है। पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड है अभी भी। तो आइए शुरू करते हैं हम। अगला नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में है। ठीक है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। योगनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई थी। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जाड़े में जम्मू होती है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। चलिए इधर है तो इससे मिलता जुलता इसको कर लेता हूँ। नेहरू पर्वतरोही संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बौद्ध का तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। कठपुतली राजस्थान का लोक नृत्य है। कुंडनकुलम पावर स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु में। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य जयपुर में।
जूनागढ़ किला बीकानेर राजस्थान में, डायमंड हार्बर कोलकाता का उपनाम है, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जलीकट्टू खेल संबंधित है तमिलनाडु से, है ना। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में है, मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था, सूरत को, राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, नोवेली ताप विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है, नामदफा वन जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर कर्नाटक में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है, सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है, काजू उत्पादन में केरल टॉप पे है। ठीक है, चलिए सब बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, बोरी नाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है, गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है, कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में है, यूरेनियम उत्पादन अग्रणी में यूरेनियम में आंध्र प्रदेश है, मोरमो गोवा में एक बंदरगाह है, सबसे ज्यादा ईसाई प्रतिशत नागालैंड में है। ठीक है, भारत में प्रथम नगर निर्माण की स्थापना मद्रास चेन्नई जो कि 1668 में हुआ था, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में स्थित है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, बुद्धा स्मृति पार्क बिहार पटना में स्थित है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में। चलिए इसको देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरुंबंदर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी ललितगिरी उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है, नोकरोक बायोस्फीयर कहाँ? मेघालय में है, चिराव बांस नृत्य मिजोरम से संबंधित है, ऑयल ऑफ नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय हैदराबाद उत्तराखंड देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है, विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है, हेरिटेज होटल कंपनी करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में है, हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है, हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में है, हजरत बल बंदरगाह जम्मू कश्मीर में है, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, खंडाधार जल प्रपात उड़ीसा में स्थित है, शिव समुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी में स्थित है, दूध सागर जल प्रपात गोवा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है, राष्ट्रीय धातु कर्म लैबोरेटरीज जमशेदपुर में स्थित है, निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में स्थित है, रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में स्थित है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जैनों का प्रसिद्ध पालीताला मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में कौन सा है? शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है, लोसुंग त्योहार सिक्किम मनाया जाता है, तेरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है, विश्व में एकमात्र तैरता हुआ काबू लामचाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है,
मौसमाई गुफा मेघालय में स्थित है। तड़ोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। हरमंदिर साहब पटना बिहार राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब रंगाना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में स्थित है। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। जुड़वा शहर हैदराबाद सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में स्थित है। सीता बेंग गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। काकोलत जल विद्युत परियोजना बिहार के नवादा में स्थित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। भारतीय वन संरक्षण विभाग का गठन 1981, जिसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। बगलिहाल बांध चेनाब नदी कश्मीर में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। गोए चला पास कहाँ है? सिक्किम में है। प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। स्वतंत्र भारत की पहली बहु उद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 है। भारत की सबसे बड़ी बहु उद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल सतलज नदी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल सतलज नदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कच्छ गुजरात में स्थित है। लक्ष्मीबाई सागर बांध और माटा टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में निवास करती है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। चलिए, गारो खासी जयंतिया मेघालय में, मेघालय, असम तथा मिजोरम में रहती है, जो झूमिंग कृषि करती है। जारवा तथा सेंटिनेलेज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा भारत की सबसे आध जनजाति है। गद्दी धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु पर निवास करती है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। बोडो जनजाति गारो पहाड़िया पर रहती है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। ठीक है। चिनाब को हिमाचल में चंद्रभाग कहा जाता है। लुप्त प्राय पशु पक्षियों से संबंधित रेड डेटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मौसमी विभाग कहाँ स्थित? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आ गया हम लोग का प्रश्न कृषि एवं पशुपालन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कृषि और पशुपालन, है ना। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका कृषि पर निर्भर है। कितना? 55%। कृषि जो है ना 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 यानी कि पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में कहा? पुडुचेरी में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा कैंपस
दिल्ली में स्थित है ना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखा गया है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हरित क्रांति विश्व स्तरीय जन्मदाता यानी कि नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी निवासी को माना जाता है। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई है। MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। गेहूं के लिए औसत तापमान जो होता है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा जो होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होती है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन जो है ना वो गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम है और भारत दूसरे स्थान पे है। और गेहूं उत्पादन में जो कि उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे है। गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं के किस्में हैं। गेहूं में 42 एवं चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं में कितने होते हैं? 42 और चावल में कितने होते हैं? 24। गेहूं के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। चावल का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा, जो ग्रेमिनी कुल गेहूं कुल का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7%, वसा 2.5% रहता है। चावल की खेती के लिए औसतन तापमान जो आपका है 25 सेंटीमीटर और वार्षिक वर्षा इसमें 100 सेंटीमीटर जरूरी होती है। चावल को पॉलिश करने या ज्यादा धोने पर विटामिन B1 यानी कि थायमिन नष्ट हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। जया, पद्मा, सोना, मधु धान की प्रजातियां हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म IR8 था। धान की खेती जो होता है ना प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। पूसा 444 बाजरा की प्रजाति है और पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। दलहनी पौधे जैसे सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर को कहा जाता है। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये होता है मैंजीफेरा इंडिका। हॉर्टिकल्चर बागवानी से, ओलेरीकल्चर साग सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों के अध्ययन के लिए हम सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वृक्ष वनस्पति की खेती अध्ययन जो है वृक्ष संवर्धन कहलाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों में मीठे होने का कारण फ्रक्टोज होता है। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं।
और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अंगूर लता जो होता है ना, अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। कौन सा है? मक्का में जीन है। चलिए, ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में स्थित है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है ना। गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर ने की थी। दूध का पाश्चराइजेशन लुई पाश्चर ने की थी। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। दूध का रंग सफेद केसिन के कारण तथा दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण। दूध में मीठापन जो होता है लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन भारत का स्थान पहला है। दूध से दही जो होता है लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफी की एक प्रजाति है या किस्म है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाय बोर्ड कलकत्ता, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोयम्बटूर, तंबाकू बोर्ड कहाँ गुटूर में स्थित है। लाल में जो चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवालों के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ है। चिपको आंदोलन के जो जनक या प्रणेता कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। रेशम की कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। रेशम की कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। कपास तथा जूट रेशेदार फलें हैं। जूट को प्राय गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ आदि नकदी फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? तो नकदी फसलें हैं। आलू एक प्रकार का क्या है? तना है। आलू का संबंध सेलेनेसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति पेरू यानी कि दक्षिण अमेरिका में हुई है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। नारियल रेशेदार फल का वनस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसिफेरा है। नारियल का वनस्पतिक नाम कोकस न्यूसिफेरा है। क्या है? कोकस न्यूसिफेरा है। पौधे की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे को वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारागार औषधि कुनेन यानी कि सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधे की छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त होता है। ठीक है। लौंग पौधे पुष्प कलियों से प्राप्त होती है। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में स्थित है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है।
मशरूम एक फंजाई है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 40% में पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से तथा पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतरिक्ष शोध संस्थान मलीना फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। चलिए, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सिंचाई यानी कि कुओं नलकूपों से होती है। टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। बंटी टॉप रोग केला से, और टमाटर जो होता है लाइकोपिन के कारण लाल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अल्फांसो आम्रपाली आम की एक प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संस्करण है। ट्रिटिकेल गेहूं राई तथा पोमेटो आलू टमाटर का संक्रमक क्रॉस है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। गन्ना का लाल सड़न रोग यानी रेड रोड फफूंद के, जबकि मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू में डाइबेक रोग और लिटिल लीफ नींबू में डाइबेक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा वैगन में लिटिल रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 ईस्वी में राजस्थान राज्य में हुआ है। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू हुआ। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू हुआ। फसल बीमा योजना कब? 1 अप्रैल 1985 को। सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। गरीबों की सेव अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी लीची को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेशा सिल्क कहलाता है। सिल्क सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन है। वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। वीपी पॉल को भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलुरु कर्नाटक में तथा केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान रांची में स्थित है। नामकुम रांची में। लाल क्रांति मांस टमाटर से संबंधित तथा पीली क्रांति तिलहन से संबंधित। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है तथा भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से तथा गोल क्रांति आलू से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध कहाँ है? कोयम्बटूर। भारतीय आलू शोध शिमला है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में स्थित है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब जो है भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं? पंजाब शहर को। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। लौंग द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे? केरल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केचुआ किसान का मित्र है तथा प्राकृतिक का
हलवाहा कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधे में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को पोर्थोनोकॉर्पी या फिर अनिषेक फलन कहलाते हैं। वृक्षों के मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। स्पर्मोलॉजी बोलते हैं बीजों के अध्ययन को। ठीक है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या फिर एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति जो कि खारे पानी में उगता है। एंजियोस्पर्म वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कंप्रेस्टिव है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास यानी कि नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिव रमन समिति संबंध नाबार्ड, जिसका मुख्यालय मुंबई से संबंधित है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुण योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुआ था। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। वन शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। सर्वाधिक पशु धन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान उत्तर प्रदेश इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान 1942 ईस्वी इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वृष को द्रव्य नाइट्रोड में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा जो कि रेंडियर के दूध में होता है। पशुपालन और दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ। केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी सालेन और जमुनापारी है, जबकि सर्वाधिक भैंस मुर्रा। भैंस की वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस। भैंस में दूध की वसा की मात्रा 7.2% होती है। मेहसाना, सुरती, जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टी कफ काऊ, जबकि बकरियों के गरीबों की गाय कहा गया है। गरीब को कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। सालेन नस्ल स्विट्जरलैंड में बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। ठीक है, एंग्लो नूबियन। ठीक, चलिए नेक्स्ट। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिका है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सा होता है? कॉन्करेज नस्ल। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस में 7 नस्ल, जबकि बकरियों की 21 नस्ल पाई जाती हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भैंस की गर्भ अवधि का दिन 310 दिन, बकरी का 150 दिन, ऊंट का 365 से 400 दिन होता है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। रानीखेत मुर्गी पोल्ट्रियों की एक वायरल न्यूकैलस रोग विषाणु जनित रोग है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गैलस डोमेस्टिकस। क्या है भाई? गैलस डोमेस्टिकस। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है।
सारंग मधुमक्खी की नस्लें होती है। मधुमक्खी के मध्य में शर्करा 78% होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस एरिज। ओविस एरिज, ओविस एरिज, ओविस एरिज है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। कितने दिन होता है? 150 दिन। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी डॉली भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ कौन सी है? मेरिनो भेड़ है। कौन सा है? मेरिनो भेड़। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरिस है। कैनिस फैमिलियरिस है। कुत्ते की गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस चेवन मटन, गाय का मांस बीफ, हिरन का मांस वेनिस कहलाता है। ठीक है। सुअर का मांस को पोर्क कहते हैं। टेप वर्म वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों को बॉयलर्स कहा जाता है। सारंग, मूंगा, खैरा मधुमक्खी के नस्लें हैं। ठीक है। मादा में बच्चों पैदा होने के बाद पहला दूध को क्या बोलते हैं? खिस कहते हैं। मोती पिंक डेटा जंतु से संबंधित है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अमर बेल पूर्ण तथा परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख हिरन की तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है। मच्छरों के समूह स्वार्म कहलाता है। मछलियों के अध्ययन को एक्टियोलॉजी तथा तितलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लेपिडेटेरियोलॉजी बोलते हैं। लेपिडेटेरियोलॉजी बोलते हैं। मछलियां जो होता है ना एपिस वर्ग में आती है। मछलियां पीसीज वर्ग में आती है। किसमें? पीसीज वर्ग में आती है। मछलियों के श्वसन कहाँ से होता है? गलफड़ा से होता है। मछलियों में होने वाला सफेद रोग जो होता है ना प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों के अध्ययन को एरेनियोलॉजी कहते हैं। अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे वाला विश्व। आगे में क्या है भाई? आगे में विश्व एक दर्शन। ठीक है। ये प्रश्न हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व एक दर्शन हम लोग देख रहे थे। आइए। विश्व की कुल जनसंख्या का 8.1 अरब है। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितना है? 8.1 अरब डॉलर है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत है और दूसरा चीन है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 510.07 मिलियन वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है तथा सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितना है? तो 7 है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोक्यो जापान का। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा नगर हम कुरेशिया है। कौन सा है? हम कुरेशिया। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। हम कुरेशिया है। विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? मालदीव है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? इजराइल है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है? जापान है। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र नोरू है। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश जिब्राल्टर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश रूस है
और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या डेंसिटी वाला देश मोनाको तथा सबसे कम जनसंख्या डेंसिटी वाला कौन सा? मंगोलिया है। सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या डेंसिटी वाला द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा? लग्जमबर्ग है। विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा? दक्षिणी सूडान है। विश्व का सर्वाधिक साक्षरता वाला देश एंडोरा तथा न्यूनतम साक्षरता वाला देश नाइजर है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा तथा सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश नाइजर है, जबकि निम्न प्रजनन दर वाला दक्षिण कोरिया है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राजील है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है और दूसरी चीनी या मंदारिन है। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी है। एबोर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। एबोर्जिन्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रेड इंडियन जनजाति जो है उत्तरी अमेरिका द्वारा निर्मित आवास तिपी कहलाता है। निग्रो मध्य अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। यूर्त खिरगिज मध्य एशिया की जनजाति घर का। इल्गू एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड और कनाडा के पास पाई जाती है द्वारा बर्फ से निर्मित आवास है। पिग्मी कांगो बेसिन अफ्रीका की जनजाति है। बोरो ब्राजील की जनजाति है। दक्षिण अमेरिका में आदिवासी जो हैं मोरिस कहलाते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। कालाहारी कहाँ? बोत्सवाना। बुशमैन अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जी नदी चीन का है। ब्राजील को कहवा बाग फैजेंडा कहा जाता है। कहवा कॉफी उत्पादन में अग्रणी ब्राजील है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में तथा सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है। विश्व खाद्यात सोने की खान कार्लगुरली और कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला देश अमेरिका है। अभ्रक सोना जस्ता कपास ऊन उत्पादन में अग्रणी चीन है। बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश ऑस्ट्रेलिया है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। पेरिस फ्रांस सीन नदी के तट पर स्थित है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। पेंटोनेरस टावर मलेशिया में है, कुआलालंपुर में। सीरस टावर शिकागो अमेरिका में है। सीएन टावर टोरेंस कनाडा में स्थित है। एफिल टावर फ्रांस पेरिस में स्थित है। परसेनिल टावर नॉनकिंग चीन में स्थित है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में स्थित है। रेड स्क्वायर मोरक्को रूस में स्थित है। जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश भारत है। सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। देश कौन सा है? थाईलैंड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर। बेरिंग जलडमरू जो है आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस और यूके को जोड़ता है, यूके से अलग करता है, ठीक है। विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू कौन सा है? डेविस जलडमरू, जो कि ग्रीनलैंड को मैफिन द्वीप से। उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर जो कि ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है।
दक्षिण अमेरिका का उष्णकटिबंधीय पेंटागोनिया है, ठीक है, पेंटागोनिया है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजियाज है, लीबिया अफ्रीका में स्थित है। साइबेरिया एशिया स्थित बर्खिंसैंग पृथ्वी का सबसे शीत ध्रुव, संसार का सबसे ठंडा स्थान है। एशिया का सबसे गर्म स्थल जो है जैकोबाबाद है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। लेबनान जो है पूर्व का स्विट्जरलैंड जिसको कहते हैं लेबनान को। चलिए आगे देखते हैं। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट है। क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ है? ब्रिस्बेन। जापान का नागासाकी कौन सा द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया हिंद महासागर में तथा जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होंशू उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ? मेघालय भारत स्थित मानसिनराम में होती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो कि उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी चीन और मंगोलिया में स्थित है। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। यूरेनियम उत्पादन अग्रणी देश कजाकिस्तान है। सेलिस मेडागास्कर तथा डिगोर्गोशिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? डायामेटिना है। सबसे गहरा भाग हिंद महासागर कौन सा है? डायामेटिना। सरगासो सागर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है जिसका गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। अफ्रीका स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। डेब्यू नदी बुडापेस्ट से होकर बहती है। पोटोमैक नदी वाशिंगटन से होकर बहती है। काला पर्वत भूटान में स्थित है। अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम इज़राइल में अवस्थित है। स्विट्जरलैंड घड़ियों बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलमुखी ओजोस डेल सलाडो जो कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका का है में है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप को कहते हैं। श्वेत महाद्वीप जिसको कहते हैं अंटार्कटिका को। कागज उत्पादन अग्रणी देश अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट यानी मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को तथा प्रायद्वीपीय का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप है। मृतक घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। अल्पास यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। सिंचाई नहरों का बड़ा जाल पाकिस्तान में है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड बंदरगाह डेब्यू नदी के तट पर स्थित है। सर्वाधिक जैतून उत्पादन वाला देश कौन सा है? इटली है। पो नदी को इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। कांगो ब्राजील को वनों का देश कहा जाता है। नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है जो असम भारत को जोरहट जिले में स्थित है ना। अफीम उत्पादन अग्रणी देश कौन सा है? अफगानिस्तान है।
अंगूर एवं सेब उत्पादन अग्रणी देश चीन है। स्प्री नदी जर्मनी में स्थित है। सेवन हिल्स रोम शहर को दिया जाता है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। यूगोस्लाविया नया नाम बदलकर 2003 में सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो कर दिया है। सर्वाधिक गंधक उत्पादक वाला देश मैक्सिको है। नियाग्रा प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। मसूद जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। आइल ऑफ पर्ल बहरीन में स्थित है। ठीक है। पीला सागर पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग में पीला सागर है, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। एम्स्टर्डम वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहलाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। बकिंघम पैलेस लंदन में स्थित है। लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर स्थित है। मानव द्वीप उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका है। ग्राउंड जीरो यानी कि भूभाग न्यूयॉर्क में स्थित है। बेल्जियम को क्या बोलते हैं? वर्ण भूमि किसे बोलते हैं? बेल्जियम को बोलते हैं। बेल्जियम को क्या बोलते हैं? वर्ण भूमि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी को पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। इंटरनल सिटी शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। साल टोरो कटक सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। सी आइलैंड कपास की एक किस्म को कहते हैं। माउंट ब्लैक अल्पास पर्वत की श्रृंखला है। माउंट ब्लैक जो है अल्पास पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य प्राणी अभयारण्य तंजानिया में स्थित है। मोंगला पतम बांग्लादेश में स्थित है। कूकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। शुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है। मसाई केनिया और तंजानिया की जनजाति है। गल्पागोस द्वीप जैविक स्वर्ण कहलाता है। कौन? गल्पागोस द्वीप जैविक स्वर्ण कहलाता है। बल्कन पहाड़ी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। एलिफेंटा पास श्रीलंका में है। दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में है। बरसोवा घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो है। मिस्र की राजधानी कायरो है। स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है। मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। सन बेल्ट कपास हेतु प्रसिद्ध है अमेरिका का। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सेंटोस दुनिया के कॉफी पोर्ट कहलाता है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। श्रीलंका का सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। श्रीलंका का सबसे लंबी नदी कौन सी? महावेली गंगा है। सिनकोना उत्पादन बड़ा देश इंडोनेशिया है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूज रूस में स्थित है। यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार और रोटी के डालिया कहा जाता है। शैंपेन शराब सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकाले अलास्का में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबी आंतरिक जलमार्ग बनाती है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। एंडीज पर्वत, ठीक है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांगुआ। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका जो है ना, ब्लोमफॉन्टेन। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए आगे देखते हैं फिर, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। नकल करने में कुशल पक्षी लॉयड बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू तथा कोकाबर्रा नामक पक्षी जो है ऑस्ट्रेलिया में तथा शुतुरमुर्ग पक्षी कलाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्म को एक्टांसिया तथा यहाँ के पशुपालकों को गवांको कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राजील है। पुराने पर्वतों के झुंड को ब्लैक कॉटन कहा जाता है। विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। बहरीन और कतर के बीच हॉर्मुज जल संधि है। अफ्रीका को काला महादेश तथा पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। मिस्र के किसानों को फल्लाह कहते हैं। नाइजीरिया को तेल का ताड़ देश कहा जाता है। पेम्बा और जंजीबार लॉन्ग द्वीप कहलाता है। रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र गोवा में स्थित है। केला उत्पादन के लिए जमैका विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। वाल्सा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है जिसका उपयोग नाव बनाने में होता है। दर्शनीय स्थल कोलोसियम रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम में। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली सुएज नहर जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर मिस्र में है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया है। पनामा नहर जिसका निर्माण 1914 में हुआ अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सू नहर सुपेरियर झील को हॉरून झील से जोड़ता है। डेट्रॉयट अमेरिका का कार उद्योग केंद्र है, ठीक है। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली कहलाता है। ऐसा देश जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं मिलती है उसे भू अवशेषित कहते हैं। दुनिया में कुल भू आवेशित देश 44 हैं। सबसे बड़ा भू आवेशित या फिर स्थूल लैंडलॉक कजाकिस्तान है। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। चलिए आगे हम लोग देखते हैं खेल दर्शन से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा वो देखेंगे। चलिए प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी पूर्व में, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को एथेंस में हुआ। ओलंपिक खेल आयोजित होता है 4 वर्षों पर, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक किसे माना जाता है? पियरे डी कुर्बर्टिन, फ्रांस को। ओलंपिक ध्वज का डिजाइन किया था पियरे डी कुबर्टिन ने 1913 में, ठीक। ओलंपिक ध्वज की मान्यता मिली 1914 को। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 के
एटवर बेल्जियम ओलंपिक में ओलंपिक प्रतियोगिता में ध्वज की स्थिति 5 रंगीन चक्रीय है, 5 जो दर्शाता है 5 महाद्वीपों को। पीला, नीला, हरा चक्र जो है क्रमशः पीला जो एशिया को, नीला यूरोप को, हरा दिखाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। काला और लाल बच गया, ये काला हो गया अफ्रीका को, लाल हो गया अमेरिका का। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में हुआ है। ओलंपिक खेलों का शुभंकर की परंपरा शुरुआत हुआ था 1968 मैक्सिको सिटी से। ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था? बाल्डे द डाक्सूड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? 1894 में, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में, प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन से? नॉर्मन प्रिचार्ड थे। पेरिस ओलंपिक 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? केडी जाधव। 1952 के हेलसिंकी में कांस्य पदक जीता था। महिलाओं में ओलंपिक खेलों की भागीदारी द्वितीय ओलंपिक से हुआ था 1900 पेरिस में। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई द्वितीय ओलंपिक से, ठीक है, द्वितीय ओलंपिक में कब हुआ था? 1900 पेरिस। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मैरी लीला राव। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में सिडनी में कांस्य पदक जीता था उन्होंने। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक कौन जीता? अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बेल्जियम ओलंपिक में। ओलंपिक म्यूजियम है लुसाने स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर खेल। किस राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था? दूसरे में, जो कि लंदन 1934 में। एशियाई खेल का जनक भारत को कहा जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया 4 मार्च 1951 नई दिल्ली में। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है उगते हुए सूर्य। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? एवर ऑनवर्ड। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर 1924 से। चलिए आगे देखते हैं कुछ इससे भी। राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म पर। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुआ है। हॉकी का जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? अपर्णा घोष। क्रिकेट की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुआ था? इंग्लैंड में। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में हुआ था इंग्लैंड में, जो कि कप जो है कप का नाम था प्रूडेंशियल कप। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश वेस्ट इंडीज था और उप विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। प्रथम विश्व कप 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जो है एस वेंकट राघवन थे। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1992 से। विश्व कप क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक लगाने वाले श्रेय डेनिस कौन है? डेनिस एमिस इंग्लैंड को, ठीक है, इंग्लैंड को। चलिए, भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता 1983 में वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर। क्रिकेट पिच पर टॉपिंग क्रीज और स्टंप की बीच की दूरी 4 फुट होती है। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट होती है। क्रिकेट में गेंद की परिधि कितनी होती है? 8.81 इंच। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 22.4 सेंटीमीटर।
या 9 इंच भी इसको 22.9 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, चलिए क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो कि 15 मार्च 1877 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला कब? 1932 में। टेस्ट मैच के एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? ब्रायन लारा। वेस्टइंडीज इंग्लैंड के विरुद्ध 2004 में। चलिए, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थे? मिताली राज, 214 रन इंग्लैंड के विरुद्ध। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? जिम लेकर इंग्लैंड के। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया 5 जनवरी 71 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में। ठीक है, शीश महल ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में। मुख्यालय कहाँ? दुबई में। आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया। भारत आईसीसी का सदस्य 1926 में बना। बीसीसीआई की स्थापना जो कि 28 में हुआ, दिसंबर 1928 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन है? RE ग्रांट गोवेल है। ठीक है, अब इसमें कुछ हम लोग इससे देख लेते हैं, कुछ खेल से और भी प्रश्न हैं, ये देख लेते हैं। ये बीच का पार्ट है। विभिन्न खेलों के मैदान की माप। खेल और मैदान की माप। खो खो का जो मैदान का माप होता है 27 × 16 मीटर होता है। रग्बी का 110 गज × 75 होता है। कबड्डी का 12.5 मीटर से इंटू 10 मीटर होता है। टेबल टेनिस 9 फीट या 5 फीट का होता है। ऊंचाई 2.1 फीट होता है। वाटर पोलो जो कि 30 × 20 गज का होता है। बॉक्सिंग रिग जो होता है 16 फीट और 25 फीट की होती है। पोलो 300 गज और 160 गज। बैडमिंटन 44 × 17 फीट एकल होता है। युगल बोलेगा तो 44 × 20 फीट युगल होता है। डर्बी घोड़दौड़ जो होता है ना, वह 1.5 मील रास्ता या फिर 2.4 किलोमीटर। बेसबॉल 90 फीट का प्रत्येक बेस कर्ण दूरी जो होता है 127 फीट। बास्केटबॉल 28 × 15 मीटर। वॉलीबॉल 18 × 9 मीटर। बिलियर्ड टेबल 11 × 5 फीट 3 फीट ऊंचाई। हॉकी जो होता है 100 × 60 गज या 65 गज। फुटबॉल जो होता है ना 110 गज × 80 गज। लॉन टेनिस 78 फीट × 27 फीट एकल। मैराथन दौड़ जो होता है 26 मील 385 गज, या इसे हम किलोमीटर में बोलिएगा तो 42.195 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। खेल सामग्री और माप। खेल सामग्री का माप तौल। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होता है यानी कि 20.12 मीटर। क्रिकेट बल्ले की लंबाई होता है 96.5 सेंटीमीटर और 38 इंच होता है। क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई 4.5 इंच होता है, सेंटीमीटर में 10.8 सेंटीमीटर। क्रिकेट बॉल का वजन जो होता है ना 155 से 163 ग्राम। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई जो होता है ना भूमि से 28 इंच। बॉलिंग क्रीज की चौड़ाई 8.8 फीट 8 इंच होता है। फुटबॉल गोल पोस्ट का ऊंचाई 8 फीट या फिर 2.44 मीटर। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट या फिर 7.32 मीटर। फुटबॉल गेंद की परिधि 27 इंच से 28 इंच। हॉकी बॉल का वजन 155 से 163 ग्राम होता है। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फीट या फिर 2.24 मीटर होता है। हॉकी गोल पोस्ट की 4 गज या फिर 3.66 मीटर होता है। हॉकी गेंद की परिधि 8.81 इंच से 9.25 इंच। वॉलीबॉल गेंद की परिधि 66 सेंटीमीटर लगभग। वॉलीबॉल गेंद का भार 270 ग्राम लगभग। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई 1.59 मीटर
केंद्र में 1.52 मीटर। लॉन टेनिस का व्यास जो होता है 6.35 सेंटीमीटर से 6.67 सेंटीमीटर। लॉन बॉल बॉल का भार 56.7 ग्राम से लेकर 58.5 ग्राम। टेबल टेनिस बॉल का व्यास 37.2 mm से 38.2 मिलीमीटर। टेबल टेनिस बॉल का भार होता है 2.7 ग्राम। गोल्फ होल का व्यास 4.25 इंच से 10.8 सेंटीमीटर। गोल्फ गेंद भार का 1.62 औंस से जो कि 45.93 ग्राम होता है। तो ये रहा पेज नंबर 30 तक। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय।